students, welcome to the official YouTube platform of Shriram IAS. So on our ongoing economy simplified series, today we have a very specific prelims oriented topic, and that is related to trade. Okay, so we'll discuss here three important duty, okay, which is related to trade remedial measures. Okay, so the duties are, we'll discuss three duties. One is anti-dumping, countervailing duty, and safeguard duty. All the three duties, the motto is the same, goal same है, लेकिन ये ड्यूटी लगता क्यों है? Why the government imposes it? The reasons are different. Okay, the reasons are different. So you need to know कि what exactly are the reason. Number one, number two, who recommends it? Number three, who imposes it? Number four, whether these are WTO compliant or not. So these are the all dimensions of this session today, whether these are WTO compliant or not. क्योंकि WTO हमेशा WTO का गोल क्या होता है कि ट्रेड, जितना भी ट्रेड के बीच में जितना भी लेस टैरिफ्स हो वो अच्छा है, वो बेसिकली द गोल ऑफ WTO, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. पर यहाँ पे तो ड्यूटी लग रहा है, तो वेदर ये ड्यूटी WTO के हिसाब से कॉम्प्लिएंट है या नहीं, ये भी हम डिस्कस करेंगे एंड में. सो आखिर तक ये वीडियो देखिएगा, बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली अ प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक. डायनामिक रखेंगे, एग्जाम्पल भी करेंगे. ओके, सो द आर्किटेक्चर ऑफ ट्रेड प्रोटेक्शन. सो ड्यूटीज, रेमेडीज एंड गवर्नेंस, कौन इंपोज करता है, क्यों करता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे. फाइन, ठीक है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे आप देखिएगा तीन चीज होता है जब भी ट्रेड होता है. कोई भी फॉरेन कंट्री, ये हमारा डोमेस्टिक कंट्री है, ठीक है, दिस इज आवर इंडिया. ये फॉरेन कंट्री, अगर फॉरेन कंट्री सब्सिडी देता है कोई भी एक गुड को या फिर डंप करता है, तो ये सब चीजें आती है. ठीक है, बेसिकली ड्यूटी लगता है बिकॉज ऑफ ऑल दिस थिंग्स. कोई भी फॉरेन कंट्री अगर सब्सिडाइज कर दिया या फिर कोई फॉरेन कंट्री अगर प्राइस कम कर दिया आर्टिफिशियली, तो वो कहाँ पे कौन सा ड्यूटी लगता है. ठीक है, सो बेसिकली इट इज ऑल अबाउट अनफेयर प्रैक्टिसेस, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. टॉपिक वो है अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस. फाइन, तो रेमेडी क्या है अगर अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रहा है, तो रेमेडी क्या है. ठीक है, सो द इंपोर्टेंट मार्केट इंपोर्ट एनोमैलीज. अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस में एक होता है अनफेयर प्राइसिंग और एक होता है अनफेयर सपोर्ट. ठीक है, एक होता है अनफेयर प्राइसिंग और एक होता है अनफेयर सपोर्ट. यहां पे एक एक करके करेंगे. अनफेयर प्राइसिंग मतलब दिस पार्ट, अनफेयर प्राइसिंग मतलब सपोज चाइना स्टील प्रोड्यूस करता है. ठीक है, चाइना स्टील प्रोड्यूस करता है, वी ऑल नो. अब ये स्टील चाइना इंडिया को एक्सपोर्ट करता है, राइट. अब इंडिया स्टील इंपोर्ट करता है चाइना से. चाइना जानबूझ के स्टील का प्राइस यहां पे कम करता है, लोअर्स द प्राइस आर्टिफिशियली. ठीक है, अगर बनाने में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका 100 रुपए हुआ है इंडियन करेंसी में, अब वो बेच रहा है 70 रुपीज में. अब इंडिया में जो स्टील बनाते हैं उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सपोज मान लो कि 90 रुपए है, तो ये तो फिर वही बात होगी प्रेडेटरी प्राइसिंग. मतलब चाइना इंडियन मार्केट को कैप्चर करने के लिए अपना प्राइस कम करता है, आर्टिफिशियली कम कर देता है, मार्केट प्राइस से कम कर देता है. तो इसके वजह से क्या होगा, हमारा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है दैट विल सफर ना. हमारा जो डोमेस्टिक में जो स्टील प्रोडक्शन होता है दैट विल सफर. तो ये बेसिकली चाइना करता है. तो जब ये होता है तो इंडिया के पास एक ऑप्शन रहता है. अगर इंडिया को पता चला
इंडिया ने इन्वेस्टिगेट किया और उसको पता चला कि हाँ ये चाइना ऐसी सस्ती और चीप प्रोडक्ट्स डंप कर रहा है इंडियन मार्केट में, तो इंडिया क्या कर सकता है? इंडिया एक ड्यूटी लगा सकता है। दैट ड्यूटी इज कॉल्ड एंटी डंपिंग ड्यूटी। इंडिया एक ड्यूटी लगा सकता है। अब जब ड्यूटी लगाएगा तो वो प्राइस के साथ मिलके जब आता है तो वो प्राइस फिर से बढ़ के आता है, ताकि डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज और डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स जो हमारा प्रोडक्ट है उसको प्रोटेक्शन मिल जाए। फाइन। सिमिलरली ये एक प्रकार का अनफेयर प्राइसिंग है। दूसरा क्या है? अनफेयर सपोर्ट। अगर कोई एक फॉरेन कंट्री सब्सिडी देती है, एक गुड्स को सब्सिडी देती है, तो जाहिर सी बात है उसका प्राइस कम हो जाएगा। बिकॉज फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज लगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जिसने भी प्रोड्यूसर ने बनाया है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपए लगा। अब 20 रुपीज सरकार फॉरेन कंट्री ने उसको सब्सिडी दे दिया है। अपने करेंसी की बात करो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है? तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना था? 100, 20 रुपीज सरकार ने सब्सिडी दिया। तो नाउ दैट फॉरेन कंट्री का जो प्राइस होगा, अब उसको तो रियलिटी में तो उसका 80 रुपए लगा है ना, उसका तो 80 रुपए लगा, क्योंकि 20 रुपए तो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिल गया। तो ज्यादा से ज्यादा वो 85 में बेचेगा या फिर 90 में बेचेगा, ठीक है? 90 में बेचेगा। अब मान लो सेम तरीके का प्रोडक्ट इंडिया के अंदर 100 रुपए पे मिलता है या उससे ज्यादा मिलता है, तो ये तो फिर सस्ता हो गया ना, अगेन सस्ता हो गया। तो जाहिर सी बात है डोमेस्टिक इंडस्ट्री खराब होगी यहाँ पे, हमारा जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है। तो कहीं ना कहीं मोटो सेम है, ठीक है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाने के लिए। सो यहाँ पे अगर दिस इज द रीजन, इफ फॉरेन कंट्री इज हाईली सब्सिडाइजिंग देयर प्रोडक्ट, ठीक है, ताकि मार्केट को कैप्चर करे, यहाँ पे सब्सिडी अगर दे रहा है और अनफेयर सपोर्ट कर रहा है, तो हमारे कंट्री के ऊपर एक ऑप्शन है। वो ऑप्शन क्या है? वो ऑप्शन है काउंटर वेलिंग ड्यूटी। द गवर्नमेंट कैन पुट काउंटर वेलिंग ड्यूटी। समझ आई? सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एंटी डंपिंग एंड काउंटर वेलिंग ड्यूटी। किस हम इस चीज को क्या काउंटर करें? हम यहाँ पे एक बाहर के कंट्री जो सपोर्ट कर रहा है उसको हम काउंटर कर रहे हैं। यहाँ पे वो बाहर का कंट्री प्राइस को आर्टिफिशियली कम करके हमारे कंट्री में डंप कर रहा है, हम उसको काउंटर कर रहे हैं, हम डंपिंग को काउंटर करें, तो एंटी डंपिंग, ठीक है। दूसरा है सिस्टम शॉक। सडनली आपको अगर लगेगा, मतलब देश में अगर लगेगा कि सडनली इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा से सडनली सर्ज हो गया है, सडनली इंपोर्ट्स बढ़ गया है, सडन सर्ज इन इंपोर्ट्स, ठीक है, तो उस टाइम पे उसको रोकने के लिए हम क्या करते हैं? एक सेफगार्ड ड्यूटी लगा सकते हैं। सडन फ्लड्स ऑफ इंपोर्ट्स बहुत ही इमरजेंसी टाइम पे होता है, मतलब ये एक रेगुलर नहीं होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा इंपोर्ट्स बढ़ गए तो उसको रोकने के लिए एक ड्यूटी लगाते हैं, ठीक है। मतलब क्योंकि ज्यादा इंपोर्ट्स बढ़ेंगे तो हमारे देश के लिए भी अगर उस टाइप के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो मुश्किल है ना हमारे देश के जो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को उसको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो उस पर भी एक रोक लगाते हैं सेफगार्ड ड्यूटी करके। सो दिस 3 जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है बिटवीन काउंटर वेलिंग, एंटी डंपिंग एंड सेफगार्ड ड्यूटी। ओके, जो मैंने अभी बताया है वो यहाँ पे स्लाइड में है, आप यहाँ पे पॉज करके देख सकते हो कि कहाँ से ट्रिगर होता है। फेयर वैल्यू से कम वैल्यू आर्टिफिशियली कम करता है तो हम ड्यूटी लगाते हैं, ठीक है। प्रॉब्लम क्या था यहाँ पे? अनफेयर प्राइसिंग का था। सेम गोज विथ काउंटर वेलिंग ड्यूटी। यहाँ पे ट्रिगर कहाँ से होता है? फॉरेन गवर्नमेंट सब्सिडी देता है, ठीक है, सब्सिडी देता है, ठीक है, जिसके वजह से सस्ता हो जाता है। तो यहाँ पे बीच में एक काउंटर वेलिंग ड्यूटी लग जाता है, ठीक है, उसको काउंटर करे ताकि वो थोड़ा कॉस्ट बढ़ के अंदर इंडिया के अंदर आए। सेफगार्ड ड्यूटी वही है जब सडन इंपोर्ट्स फ्लड कर देता है हमारे डोमेस्टिक मार्केट में, एक टेम्पररी एक्शन हम क्या ले सकते हैं? सेफगार्ड ड्यूटी से हम एक एक्शन लेते हैं, ताकि क्योंकि डोमेस्टिक इंडस्ट्री फिर से शॉक में रहता है। तो डोमेस्टिक, तो तीनों का मतलब है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बचाना, पर रीजन अलग अलग है, तीनों ड्यूटी का रीजन अलग अलग है क्यों लगता है।
सो यहाँ पे एक टेबल के फॉर्मेट में मैंने सारे के सारे चीज़ यहाँ पे मैंने लिखा है, यू कैन गो थ्रू इट। सेम चीज़ हमने अभी डिस्कस किया है। नाउ कम्स द इम्पोर्टेंट पार्ट कि ये कौन है। मैंने अभी तक क्या बोला कि इंडिया ये ड्यूटी लगाता है, लेकिन इंडिया की तरफ से कौन है? याद रखना दैट इज DGFT, डायरेक्टोरेट ऑफ ट्रेड रेमेडीज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। ये क्या करेगी? इन्वेस्टिगेट करेगा एंड रेकमेंड करेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, रेकमेंड करेगा एंड इन्वेस्टिगेट करेगा। पहले इन्वेस्टिगेट करेगा फिर रेकमेंड करेगा। फाइनल ड्यूटी ये नहीं लगाता है, फाइनल ड्यूटी लगाता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो एक डुअल गवर्नेंस है यहाँ पे, ठीक है, डुअल गवर्नेंस है, बिकॉज दो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स भी इन्वॉल्व है, दैट इज DGFT फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड रिकमेंडेशन, एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डज द फाइनल इम्पोजिशन। वो इवेल्युएट करेगा रिकमेंडेशन को एंड ऑफिशियली एनैक्ट्स द ड्यूटी इनटू लॉ। यही होता है, ठीक है। सो पहले प्रॉब्लम कि प्राइसिंग के वजह से है जो डंपिंग होता है, सब्सिडी के वजह से है, या सडनली फ्लडिंग ऑफ इंपोर्ट्स हो जाते हैं। तो पहले प्रॉब्लम, फिर इन्वेस्टिगेशन होगा। DGTR मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स बहुत अच्छे से इस थ्रेट को इन्वेस्टिगेट करेगा। ऐसा नहीं कि फटाफट हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, ठीक है। फिर रेकमेंड करेगा, फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करेगा फाइनल अप्रूवल। लेकिन यहां पे एक चीज याद रखना है कि यहां पे चेक्स एंड बैलेंस भी है। अगर DGTR हां बोलता है कि करना चाहिए, रेकमेंड करता है, ओके, द ड्यूटी शुड बी इम्पोज्ड, बट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मना कर देता है कि नहीं होगा, तो फिर ड्यूटी नहीं लगेगा, ड्यूटी इज ब्लॉक्ड, ड्यूटी नहीं लगेगा, कि फाइनल चीज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऊपर ही है, ठीक है। दूसरा केस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अगर DGTR बोलता है कि ड्यूटी नहीं लगना चाहिए, इन्वेस्टिगेट किया और उसको लगा कि ड्यूटी नहीं लगना चाहिए, पर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बोल रहे कि लगना चाहिए, तभी भी नहीं लग सकता, तभी भी नहीं लग सकता, एक्शन नहीं होगा, यूनिलेटरल एक्शन नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब है, एक प्रीलिम्स फैक्ट ये है, दिस इज अ प्रीलिम्स फैक्ट, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कैन रिजेक्ट अ DGTR रिकमेंडेशन। अभी मैंने बोला मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस कैन रिजेक्ट अ DGTR रिकमेंडेशन, बट एब्सोल्युटली कैन नॉट इम्पोज अ ड्यूटी विदाउट इट। उससे पूछना पड़ेगा, ड्यूटी लगाने के लिए उसको पूछना पड़ेगा, अगर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को ड्यूटी लगाना है तो। पर मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस रिजेक्ट भी कर सकता है अगर DGTR बोल रहा है कि ड्यूटी लगाना है। सो दिस इज अ वेरी प्रीलिम्स इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट, ठीक है। सो नाउ द लास्ट पार्ट इज वेदर ऑल these three आर WTO कॉम्प्लिएंट और नॉट, बिकॉज ड्यूटी है मतलब कहीं ना कहीं ट्रेड को रोकेगा ये, ठीक है, बिकॉज ड्यूटी है। इट इज WTO कॉम्प्लिएंट, इट इज three of the three are WTO कॉम्प्लिएंट, ठीक है। कैसे? बिकॉज WTO में ऐसे 3 अग्रीमेंट है जो कि ये बोल रहा है, 3 अग्रीमेंट। एक है WTO का एंटी डंपिंग एग्रीमेंट, ठीक है। एक है सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स एग्रीमेंट, SCM, सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स एग्रीमेंट। तीसरा है WTO का सेफगार्ड एग्रीमेंट। यहां पे इस तीनों अलग अलग एग्रीमेंट ऑफ WTO, जैसे WTO के बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं, जैसे कि हम पढ़ते हैं एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, सर्विसेज का एग्रीमेंट है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रिप्स का अग्रीमेंट है, अलग अलग अग्रीमेंट है सबका। वैसे ही ये 3 अग्रीमेंट है जहां पे ये तीनों के बारे में लिखा है। WTO सेज यस यू कैन डू इट, बट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन। ऐसा नहीं कि आपको लगेगा तो ऐसा आप ड्यूटी लगा दो, आपको ये पहले चेक करना पड़ा कि हाँ देयर इज ए थ्रेट, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, एंड यस देयर इज ए थ्रेट टू योर डोमेस्टिक इंडस्ट्री, देयर इज अ threat to the domestic
इंडस्ट्री, अगर आपके इंडस्ट्री को थ्रेट है, बिकॉज तीनों का मकसद ही वही है, थ्रेट कर रहा है डोमेस्टिक इंडस्ट्री को, थ्रेट है तभी जाके कर सकते हो, यस दे आर WTO compliant. So that's it for today for this particular micro topic of these 3 duties. So we'll come up with one more important micro topic in our Economy Simplified series, and thank you.